ओम नमस्ते। आज फिर मैं आपको वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा हूं। जैसा कि कल आप लोगों ने अपने प्रश्न भेजे, उनके भी जवाब आज आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो कल तक तो हमने अमेरिका का सब बताया और ईरान का बताया, इसराइल रह गया था। तो अब हम इसराइल की डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस वर्ल्ड वॉर पे क्या असर आता है। अब इसराइल की डेट ऑफ बर्थ पुरानी हिस्ट्री में न जाकर के, जैसा कि पहले मैं गया था, अब सिर्फ हम उसकी फ्रीडम कब हुआ, ये हमारे से ठीक 1 साल बाद ये आज़ाद हुए थे हिंदुस्तान के। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1948, 14/5/1948। अब 14/5/1948 को हम करते हैं तो 14 का ड्राइवर बनता है 5 स्टैंड्स फॉर मरकरी। और मरकरी आपको ये मालूम है कि बहुत अच्छा भी है और बहकावे में भी आ जाता है, बच्चा भी है और ये पैसे समृद्धि भी देता है, ताकत भी देता है। अब इसके बाद फिर हम आते हैं महीना 5वां है। तो अगर हम इन दोनों को करते हैं तो इसके रिपरकशंस बहुत आएंगे। 14 + 5 1 4 5 = 10। ये 1 आता है, सूर्य है, इनको जीतने की आदत है, एग्रेसिव होने की आदत है। दिस इज अबाउट कंट्री, नॉट अबाउट एनी पर्सन। अब इसके बाद 1948 1948, इसमें फिर 5th मंथ 05 जोड़ेंगे। उसके बाद 14th डेट को जोड़ेंगे तो इट कम्स टू 1967। दैट इज अगेन 23। 2 + 3 = 5। क्या बात है! इसमें कितनी मज़ेदार चीज़ है कि ये दोनों ही इनके ड्राइवर और कंडक्टर 5 हैं। अब 5 दोनों हैं, आगे भी 5 है, पीछे भी 5 है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अग्रेसिव कंट्री है। बहुत ही किसी चीज़ के अगर पीछे पड़ जाए तो ये समझ लीजिए कि कब्र में से भी आदमी को निकाल के ले आए। तो लिहाजा इनसे इतना ही अगर मैं सोचूं तो वॉर जीतना इनसे नामुमकिन है। और 5 नंबर मरकरी के दोस्त बहुत होते हैं, ये कहीं पे भी दोस्ती बना लेते हैं। अब इसके बाद, जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में ये बताया था कि ये जो है हम शनि के साल में चल रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला है। अब आप ये देखिए कि 20 साल की साइकिल होती है और इस बार जो है 2025, यानी कि ये जो इनका पर्सनल ईयर बनता है 2044 टोटल आता है = 10, यानी कि सूर्य का वो है सिंबल 1 सूर्य का सिंबल है। इट मीन्स विक्ट्री इज अ डेड श्योर। अब इनको, इस कंट्री को रूल कौन कर रहा है? रूल कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब उनकी डेट ऑफ बर्थ पे भी देखते हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ इस पे कंपैटिबल है या नहीं। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये गूगल के हिसाब से बता रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इज 2/1/21 on 10th month 1949. It means driver is 3. He is a very intelligent person, very shrewd, and he is deadly against the terrorist. मतलब जब बृहस्पति होता है तो वो नाजायज एलिमेंट्स को टॉलरेट नहीं करता। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कंडक्टर पे आ जाते हैं। कंडक्टर आप कैसे निकालेंगे? 1949 is the year, then 10th month and 21. That comes total to 1980. 1980 का मतलब है 18। 189 18 से आया है 9। इसका मतलब सूर्य भी है और सूर्य पुत्र शनि भी है 9। इसका मतलब ये जो है किसी भी हाल के अंदर जो है अपने अपोनेंट की, ईरान की चमड़ी उधेड़ के रख देगा। और इसके साथ चूंकि
इसराइल की जो है ड्राइवर कंडक्टर 5 है और पर्सनल ईयर 1 है, तो इसके साथ बहुत से पावर्स इनका साथ देंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके दोस्त ज़्यादा हो जाएंगे, दुश्मन कम होंगे। तो मेरे हिसाब से ही शुड मीन्स नेतन्याहू और इजराइल शुड बी विनर। बट अभी आप इन सब चीज़ों को फाइनल ना समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें। जो आपकी क्वेरीज हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद अब मैं चलता हूँ फिर वापस ट्रंप के ऊपर। नेतन्याहू और ट्रंप क्या एक दूसरे को कंपेटेबल हैं? तो इससे अब उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/4/14। 14 का मतलब है ये कार्मिक नंबर है, ये पिछले कोई जन्मों का भी पाप लेकर के ढो रहे हैं जो इन्होंने कर्म किए होंगे। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्टिंग है, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ पे हम जाना नहीं चाहते। 14/6 मीन्स जून 1946। तो 1/4 इज इक्वल टू 5, ड्राइवर इज 5, कंडक्टर सी जैसा कि मैंने कल आपको बताया था ये मास्टर नंबर से है 22 से 4 आया है। ये राहु जो है बुरे के घर तक जाता है। चूंकि इसके साथ 666 साथ में है और 44 है, इसलिए इसके ऐसे चांसेस बन सकते हैं